रतन टाटा ने हम पर भरोसा करके वो विश्वास दिलाया जिस पर कोई भी कर सकता है यकीन। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत कारोबारी हुए हैं और बहुत सारे आगे भी होते रहेंगे, लेकिन रतन टाटा के बारे में बात करें तो हर किसी की जुबान से एक ही बात निकलेगी और दूर तलक जाएगी, टाटा जैसा तो कोई नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रतन नवल टाटा की हर बात भरोसे के काबिल होती थी, तभी तो उनके आखिरी बयान को भी लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया था। अपनी बीमारी को लेकर खबर आने के बाद रतन टाटा ने सोशल साइट एक्स पर जारी बयान में कहा था, मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं। हो सकता है लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए रतन टाटा ने ऐसा कहा हो। ये भी हो सकता है रतन टाटा को भी भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा, मगर मौत तो ऐसी तमाम चीजों से परे होती है। पद्म विभूषण से सम्मानित 86 साल के रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर को रात 11:30 बजे निधन हो गया। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं, लेकिन न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। टाटा की जिंदगी से जुड़े बहुतेरे ऐसे किस्से हैं जो आने वाले दिनों में किंवदंतियों का हिस्सा होंगे। ऐसा ही वाकया मशहूर कारोबारी और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। बताते हैं रतन टाटा को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स फरवरी 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे। समारोह से कुछ देर पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचना दी कि वो वहां नहीं आ सकते क्योंकि टीटो बीमार है। टीटो और टैंगो टाटा के 2 पालतू कुत्ते हैं, जिन्हें उनके करीबी भी खुद से ज्यादा टाटा के करीब मानते रहे हैं। जो भरोसा रतन टाटा ने लोगों को दिया, वही भरोसा अपने पालतू कुत्तों को भी दिया था। और ये भरोसा ही वो खासियत है जिसे कारोबार और अर्थ जगत में ब्रांड के नाम से जाना जाता है। टाटा का भरोसा, टाटा पर भरोसा। ब्रांड क्या होता है, ये बात टाटा ने हमें स्कूल और कॉलेज पहुंचकर परिभाषा जानने और समझने से बहुत पहले ही समझा दिया था। जाहिर है उन सभी को भी समझाया जो कभी स्कूल कॉलेज भी नहीं गए। ब्रांड को जो चाहे जैसे भी समझे या परिभाषित करे, लेकिन ये महज एक भरोसा होता है जिसे बड़े ही सहज तरीके से टाटा ने सबको अपने काम से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझा दिया है। असल में वो मानते थे आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं और ऐसा तभी होगा जब आपको लोगों पर भी भरोसा हो और आप लोगों को भी अपना भरोसा दिला सके। कारोबार में सेवा भाव। कारोबार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता है, लोगों के प्रति सेवा भाव भी होना चाहिए। ये बात भी टाटा ने ही सिखाई है, लेकिन ये बात भी अलग है कि किसी और कारोबारी ने सीखा भी है या नहीं मालूम। टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट सफल रहा या असफल, इस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी जो शानदार है। कहते हैं बारिश में भीग रहे किसी परिवार को देखकर ही टाटा के मन में ये आइडिया आया था। टाटा की सबसे सस्ती कार भी हर कोई तो नहीं ले सकता था, लेकिन
जिनके लिए कार लेना मुश्किल होता, उनके लिए टाटा ने राह थोड़ी आसान कर दी थी। वो टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से और बड़े ही सहज भाव से मिलते थे और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश भी करते थे ताकि हर संभव मदद की जा सके। टाटा की कोशिश रही कोई निराश न हो। कारोबार तो बहुत लोग करते हैं, देश में भी और दुनिया में भी, लेकिन बदले में वो लोगों को क्या देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन रतन टाटा ने कंज्यूमर को शायद ही कभी निराश किया हो। मेरे कई परिचितों ने टाटा नैनो का इस्तेमाल किया है और वे हमेशा खुश दिखाई दिए। BSNL और एयर इंडिया लेटेस्ट उदाहरण है। एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, हो सकता है टाटा का सहारा न मिलता तो वो भी बंद पड़ी एयरलाइंस की सूची में किसी न किसी दिन शामिल हो जाती। एयर इंडिया के साथ रतन टाटा के इमोशंस जुड़े थे और अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपनाया। निजी तौर पर मेरे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में सफर के लिए वे एयर इंडिया को ही तरजीह देते हैं। लोगों के भरोसे की ऐसी ही एक ताजा तरीन मिसाल BSNL का मामला है। BSNL में टाटा ने सिर्फ इन्वेस्ट भर किया है, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि उसे टाटा ने एक्वायर कर लिया है और पूर्वांचल से खबरें आई कि बड़ी तादाद में लोगों ने अपना नंबर पोर्ट कर BSNL का सिम ले लिया है। आखिर ये भरोसा नहीं तो क्या है, क्योंकि BSNL की सेवाओं में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन लोगों का भरोसा देखिए कि पोर्ट करने के लिए लोगों ने सेवाओं में सुधार होने का इंतजार तक नहीं किया। कर्म ही पूजा है, ये सिर्फ एक बात नहीं है। रतन टाटा के लिए काम का मतलब भी पूजा करना ही था। रतन टाटा का कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे और इसलिए टाटा के काम पर भरोसा किया जाता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल ने ये बातें चाहे जिस प्रसंग में कही हो, लेकिन रतन टाटा पर ये काफी हद तक फिट बैठती है। कहने की जरूरत नहीं, स्मृतियों में टाटा हजारों साल जिंदा रहेंगे। अलविदा रतन टाटा। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।